भैया लंतरानी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो कि इलाहाबाद के एक नंबर के नेता हैं और जो पासी बिरादरी है उससे आवत है। नटवर लाल भारती भैया लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। राम मंदिर आंदोलन में काफी जो इनकी सक्रिय भूमिका रही और इस सबसे कम उम्र के पार्षद का अपने नाम से तमगा भी लिखवाए का। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हैं नटवर भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया बात, सब अच्छा। क्या चल रहा है आजकल? आजकल समाज सेवा में लगे हुए हैं। अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए, देश की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कैसा इस समय माहौल चल रहा है? राजनीति कैसी चल रही इलाहाबाद की? क्या हो रहा है प्रयागराज में? प्रयागराज में बहुत बढ़िया हो रहा है और प्रयागराज का परचम पूरे देश में लहराया। आपने देखा महाकुंभ पिछला जब हुआ, करोड़ करोड़ लोग यहाँ आए और इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने खुल के लोगों की मदद की। हम लोगों ने भी सेवा भाव से पूरी श्रद्धालुओं को की सेवा किया और आने वाले दिनों में प्रयागराज का परचम और ऊपर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। का भैया का काम चल रहा है? आप उद्योग में भी हो, उद्योग बंधु में भी हो और लगातार महिला उद्योग है उसका भी आगे बढ़ा है। कैसे लोगों का जोड़ रहे हो? इससे क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार का एक ये जो चलन चल रहा है कि लोग जो रोजगार मांगते हैं, प्रयागराज में हम लोगों ने ये किया है कि रोजगार न मांगिए, रोजगार लोगों को दीजिए। अरे बाप रे, ये कैसे भैया? ये तो बहुत बढ़िया चीज बताया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सी ऐसी योजना लाई है जिससे अपना प्रयागराज का युवा जुड़कर उद्यमी बन के लोगों को रोजगार दे सकता है। यह कार्य बहुत तेजी से प्रयागराज में चल रहा है। अच्छा। माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार इसमें बहुत तेजी से लगी है कि लोगों को सशक्त बनाया जाए, खासकर अनुसूचित वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को, जो जिस जात से हम आते हैं उस जात के लोगों को यह मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार युवा उद्यमी योजना ला रही है। आप घर घर उद्योग, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, मध्यम उद्योग जो भी लगाना चाहते हो, सरकार पूरी मदद दे रही, ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के बाद उसमें उनको किट देती है। किट देने के बाद उनको आर्थिक मदद के लिए बिना ब्याज के ऋण देते। अच्छा, तो कैसा उद्योग युवा लगावे, आप उन्हें क्या सलाह दे रहे हो? हमारा कहना है कि आप ऐसे उद्योग लगाइए जो मार्केट में रन करे। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं कि हवाई चप्पल निर्माण करने में उसकी लागत 36 रुपए जाती है। कच्चा माल लेके पक्का आप तैयार करके आप अगर घर में 5 लाख रुपया लेके छोटी मशीन, जितना बड़ा ये आपका रूम है 10 बाई 10 का, इसमें मशीन लग जाएगी। 5 लाख के अंदर में उद्योग लग जाएगा और आप दिन भर में लगभग उद्योग से उससे आप जो निर्माण करेंगे हवाई चप्पल, कम से कम 500 चप्पलों का निर्माण करेंगे और उसको आपको मार्केट में ले जाके कम फायदा देंगे। रिटेलर को देना है उस पे, जैसे आपका 35-36 रुपए एक मार्केट में एक हवाई चप्पल एक जोड़ी की लागत आई और आप उसको 50 रुपए में बेचेंगे, तब पर भी आपको प्रति पीस 14 रुपए मिलेगा और आप 500 एक दिन में प्रोडक्शन करते हैं तो आप 14 पंजे 8,000 रुपए लगभग। अच्छा, तो उन्हें लगेगा, बिजली लगी, आदमी लगी और लोग भी तो लगी हैं। नहीं, तो उसमें यही चीज है ना, आप एक दिन में 500 का बनाएंगे, उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से मंथली जोड़ लीजिए और उसको आप आदमी लगाइए।
उसको बेचिए। तो जब कम मतलब रोजगार दे की बात जो आप कह रहे हो हाँ, वाले पे आए रहे हो। हाँ, रोजगार, आप रोजगार न मांगिए, यहाँ का शिक्षित व्यक्ति रोजगार न मांगे, खुद रोजगार देने का प्रयास। और अभी एक मध्यम इंडस्ट्री एरिया हमारे यहाँ शहर पश्चिम विधानसभा में डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब की तरफ से। ये कटौला एक ग्राम है शहर पश्चिम विधानसभा में, वहाँ पे एक इंडस्ट्री एरिया उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। वहाँ पे मध्यम उद्योगों के लिए जमीनें भी लाट करी जाएंगी और उनको खासकर अनुसूचित जात के लोगों को स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार देने वाला बनाने का प्रक्रिया चलेगी। ये तो रही रोजगार की बात। आपका सबसे कम उम्र का पार्षद बनेगा भी तमगा मिला हुआ है, ये कैसे करे हो आप? जब ये 90 के दशक की बात है, 90 के दशक के से बाद में जब राजनीति में आया तो यह प्रयागराज इलाहाबाद होता था और यहाँ पे की राजनीति एक विशेष जो हमारे शहर पश्चिम विधानसभा के विधायक समाजवादी पार्टी से हुआ करते, बाहुबली हुआ करते थे, उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उसका उस समय समाजवादी पार्टी में रहे बाहुबली की जो है निर्दलीय रहे, वो निर्दलीय प्रथम बार जीते थे। हाँ। और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था और टोटल समाजवादी गुरु होके पहले जो अपना दल का स्वरूप करे रहे कमेरा समाज का पूरा अपना दल में तीसरी बार का मैटर है। वो पहला मैटर वो निर्दलीय जीते। अच्छा, दूसरा वो सपा में जीते। हाँ। जब सपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावत होकर अपना दल में चले गए। अच्छा, बगावती सुर भी है। हाँ, और उन्होंने उनके आगे उस क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, जिस भूमि से, वहां पे उनके आगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने की किसी हिम्मत नहीं होती थी। एक मैं ही ऐसा था कि चकिया क्षेत्र के पोलिंग बूथ पे उनके ऑफिस के सामने, उनके आवास के सामने भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगाता था और झंडा गाड़ता। अरे वाह! और ऐसे बाहुबली से हमारी कई बार राजनीतिक भिड़ंत भी हुई बूथ पर ही, और मुझे प्रलोभन भी दिया गया, खरीदने का भी प्रयास किया गया। लेकिन क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था और उस पृष्ठभूमि से मैं राजनीति में आया और चकिया बेनीगंज क्षेत्र में 49 वार्ड जहां पर कभी भी कोई हिंदू पार्षदी सभासद नहीं जीता था हमारे चुनाव लड़ने के पहले, मैं एक लौता व्यक्ति जिसमें माननीय बाहुबली विधायक का हमारे क्षेत्र में घर भी आता है। कब से हो गए बाहुबली? अरे क्योंकि उनके पर तमका लग गया विधायक का, तो विधायक माननीय हो ही जाता है। अच्छा, माननीय विधायक हो ही जाता है। बाहुबली तमका तो आप अभी भी उनका माननीय मान रहे हो? अब तो स्वर्गीय हो गए, परलोक सिधार गए, हमारी सरकार ने परलोक तो आप पता स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग है कि नरक, जो ऊपर वाला जहाँ भेज दिया। लेकिन यह भारतीय कर्म से होता है। हाँ, स्वर्ग और नर्क कर्म से मिलत है। तो आपको क्या लगता है कैसा उनका कर्म रहा? अब जो कर्म था उस कर्म से आपने देखा, कर्म भोगदंड उन्होंने यहाँ भी जेल में रह के लगातार 5-6 साल जी होगा और उसके बाद वह स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां भी गए जन्म में गए। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे कुकर्मी, ऐसे अपराधी, ऐसे बाहुबली को सबक सिखाया और जनता को, क्षेत्रीय जनता को भयमुक्त किया। उनके नाम पर लोगों की प्रॉपर्टी हड़प दी जाती थी, लोगों को रात भर गायब कर दिया जाता था, उनकी लाश नहीं मिलती थी। कितने राजनीतिक मर्डर हुए ये आपको मालूम, आप क्योंकि माननीय पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। परंतु जब मैं पार्षद हुआ उस क्षेत्र में, उसके पहले कोई हिंदू नहीं जीता था, एकलौता हिंदू आज मैं जीता 95 में और 2000 तक था। उसके बाद उस जो रेशियो था हमारे जीतने का 60-40 का था, 60% मुसलमान थे हमारे वार्ड में, 40% हिंदू थे। जब मैं जीत गया तो उसके बाद नेक्स्ट चुनाव में
क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वार्ड को, हमारे वार्ड को तोड़ मरोड़ के उसको खत्म कर दिया गया था। और आज स्थिति ये है, वो टोटल मुस्लिम बाहुल हो गया है वो क्षेत्र, और आज हमारे लड़ने पे वहाँ मुस्लिम ही पार्षद जीतता है आज तक, और उसके हमसे पहले भी मुस्लिम। तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे में, योगी यहाँ राज कर रहे हैं, उसके बाद जो है कि परसीमन सही से नहीं हो पा रहा है? देखिए, अब जो नया परसीमन होगा, अभी तक तो इस पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब हमारी पार्टी और हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आगे इसमें हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ परसीमन बिल्कुल निष्पक्ष हो और ऐसा परसीमन हो कि किसी का बाहुल्य ना हो। और आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, क्योंकि जो वहाँ बाहुबली थे वो अब नहीं रहे। आगे हम लोग की परचम लहराएंगे। मतलब आपको लगा था कि बीजेपी झंडा फिर गाड़ा जाएगी? यस, गाड़ा जाए, क्यों नहीं। अब हम लोगों ने विधायक के चुनाव में 2 बार से लगातार गाड़ा है क्षेत्र में झंडा। बाहुबली को हराया भी है, धूल भी चटाया है हमारे भाजपा के प्रत्याशी। तो ये जो भय रहा वो भय खत्म हुआ कि भी भय चल रहा है? अब भय नहीं रह गया। अब कुछ लोग उनके नाम में गिदड़ भक्की देते हैं। अच्छा, अभी भी चल रहा है? कुछ लोग पता चलता है, जैसे कभी कभी पेपर में निकल जाता। अभी तक हमारे पास ऐसा मैटर नहीं आया है, परंतु अब जो लोग पहले उनको अपना रिश्तेदार बताते थे, आज वह उसे दूरों को भागते हैं और कहते हैं उनसे हमारा कोई। आज स्थितियां बदली हैं और क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। उनके विधायक रहने पे कोई विकास कार्य नहीं होता था, विकास कार्य के पैसे को खाद दिया जाता था, कागज पे ही विकास हो जाता था। आज क्षेत्र में विकास दिख रहा। आप जैसा जानते हैं कि हम एक एयरपोर्ट भी हमारे शहर पश्चिमी विधानसभा में बना, और आज वह अक्सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ होने जा रहा। हमारी सरकार आने वाले दिनों में उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। योगी सरकार कही रहा कि जो चप्पल पहने तो हवाई जहाज में यात्रा करेगा। आपको लग रहा है लोग यात्रा कर रहे हैं हवाई चप्पल पहन के? देखिए, वो जो आपका कहना था वो ये कहना था कि क्योंकि प्रयागराज से कोई भी यहाँ से सुविधा थी नहीं एयरपोर्ट, यहाँ से कोई यात्री जा नहीं सकता था, चाहे वो दिल्ली इलाज कराने जाना हो, मान लीजिए किसी बहुत इमरजेंसी आ जाए तो उनको दिल्ली जाना, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं थी। या लोग लखनऊ जाते थे या फिर बनारस से पकड़ते थे। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अब प्रतिदिन दो शिफ्ट में हवाई जहाज दिल्ली आता है, जाता है, लखनऊ भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है। तो ये कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति परेशान है या व्यापार के क्षेत्र में देख लीजिए, व्यापार से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि प्रयागराज एक व्यापारिक केंद्र भी आप जानते हैं। तो प्रयागराज को व्यापार केंद्र से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो एयरपोर्ट बनाया, आज इससे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा मैसेज गया। अब रही राम जन्मभूमि आंदोलन की बात, आपका नाम सबसे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन से चर्चा में आवा रहा। कैसा माहौल रहा उस समय, पता रहा कुछ उसके बारे में बताओ भैया। जब 1992 में के पहले एक 91 में भी चला था ना, उसमें भी तो प्रयागराज से हम लोग एक जत्था लेके जा रहे थे जब अयोध्या कार सेवा करने। तो हम लोगों को यहाँ से बस द्वारा जाना था, परंतु उस समय की सरकार ने हम लोगों को रोक दिया। तो हम लोगों ने बस से ना जाके जिस भी वाहन से मिला हम लोगों ने भागीदारी किया और अयोध्या गए, और आंदोलन में हम लोगों ने पूर्ण भूमिका निभाई। परंतु 1992 में जब आह्वान हुआ राम मंदिर आंदोलन का,
तो प्रयागराज के लोगों को यह कह के रोक दिया गया, हम लोगों को, स्वयंसेवकों को, कि आप लोगों को दक्षिण भारतीय के लोग आएंगे, बहुत संख्या, भारी संख्या में आंदोलन में जाएंगे, आप लोगों को उनकी सेवा करना। तो हम लोगों को सेवा में लगा दिया गया, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। जो लोग आए थे 1992 में, उन लोग हम लोगों ने किया, अपने से घर से रोटी बनवा के। राम मंदिर आंदोलन के जो साथी थे, हमको उन लोगों को जाके पहुंचाया। अच्छा, उन लोगों के आवाज तो समझ में आवत नहीं, क्या बोल रहे हैं उन लोग? नहीं, वो एक तो वहां से जो जत्था आता था राम मंदिर आंदोलन का, हाँ। तो उसमें एक दो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से वहां कोऑर्डिनेटर करने के लिए आए। उनके जत्थे के साथ एक दो व्यक्ति रहते थे, वही हम लोग कोऑर्डिनेटर। उसे समझ में आया कि अब तो राम मंदिर बन गया है, भव्य दर्शन किए आप? हाँ, अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार जब अब की बनी, माननीय योगी जी के केंद्र में, योगी जी, मोदी जी की, योगी जी के बाद बस के माध्यम से हम लोगों ने हमारे नेतृत्व में 80, एक बस में 80-85 लोग गए थे और राम मंदिर के दर्शन। कैसा अनुभव रहा भैया? देखा आंदोलन में शामिल रहे, वो आंदोलन पूरा हो गया, मूर्त रूप दिखा, कैसा लगा? भगवान श्री राम को मंदिर निर्माण के पहले एक टेंट में रख दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग ये कल्पना कर रहे थे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, माननीय मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था, और भव्य मंदिर बना। और जब वहां पे अयोध्या में गया, हम लोगों ने देखा कि अद्भुत नजारा देखने में, अयोध्या की तस्वीर बदली हुई लग रहा था कि भगवान राम साक्षात आ गए, और हम लोगों को दर्शन मिले। बहुत अच्छा लगा। काशी में कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो आप लोगों की तो राजनीति का जो रहा खत्म हो गया अब का? नहीं, ऐसा नहीं, केवल अयोध्या काशी ये पृष्ठभूमि नहीं, हमारी राजनीति जनता से जुड़ी है। वो तो एक वानगी थी, क्योंकि जो भी सरकारें थी केंद्र में चाहे प्रदेश में, वह हिंदुओं के साथ इतना सौतेला व्यवहार करती थी, उनके दार्शनिक स्थल को ताले में बंद कर देते थे। अभी मैंने बताया ये टेंट में कर दिया था। इससे हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। हमारी सरकार ने स्वाभिमान जगाया हिंदुओं, उनके देवी देवताओं को के मंदिर को भव्य बनाया, एक अच्छा संदेश हिंदुओं के बीच गया। परंतु आज आप देख रहे हैं ये जो कॉरिडोर काशी का हो जाएगा, अयोध्या का कॉरिडोर हो, अभी आप ले लीजिए विंध्याचल माता का कॉरिडोर हो, आप चले जाइए माँ मैहर का दर्शन करने, अद्भुत नजारा आपको लगेगा। परंतु आप देखिए, जब उस मार्ग से आप जाइए, जो रोडें उबड़ खाबड़ थी, जहां जाने में, दूरी तय करने में जहां 5-6 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे और दर्शन कर लेंगे। मैं उसके पूर्व गया था माता वैष्णो देवी की सादा माता के दर्शन करने, तो बाई रोड गया था, तो हमको 4 से 6 घंटे 7 घंटे लगते। अब मैं की गया 4-4.5 घंटे में मैं बाई रोड पहुंच गया, 3 घंटा बच गया। हाँ, तो ये हमारी सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी योगी की देन है। आज चारों तरफ ये आप जैसे आपने अभी कहा कि कॉरिडोर काशी का बन गया और अयोध्या कॉरिडोर बन गया। अब देखिए, हमारी एक सरकार अयोध्या, प्रयागराज, काशी और का एक कॉरिडोर बनाते हुए जा रही है चित्रकूट तक। चित्रकूट को भी एक पर्यटन की दृष्टि से आप देख लीजिए, कॉरिडोर बन रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। महाकाल का आप दर्शन कराइए, पहले की अब की अपेक्षा देख लीजिए कितना बढ़िया कॉरिडोर बन गया। तो आगे भी आने वाले में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, प्रयागराज की बात ले लीजिए,
प्रयागराज के सिटी में 12 पुल बनाए, 12 और भी बनाए गए यही कुंभ के पहले, और एक और भी तो ऐसा बन रहा है कि इतना बड़ा 11 किलोमीटर का बन रहा है। ये अपने इलाहाबाद में जो फाफा लखनऊ रोड पे बन रहा है वो 1 साल के अंदर बन जाएगा, और इतना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक पर्यटन का केंद्र बन गया है। जब प्रयागराज में जहां अमूमन पहले 1500 लोग एक दिन में आते थे, 2000 लोग आते थे, आज प्रतिदिन की संख्या प्रयागराज के संगम में 50,000 से 1 लाख लोग डेली आते हैं। डेली प्रयागराज संगम के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं वट ब्रिज का दर्शन करते हैं, और फ्रीडम कॉरिडोर के माध्यम से लोग, आप विवेकपुर है जहाँ पे श्री राम भगवान ने गंगा पार किया था केवट जी के माध्यम, वहां कॉरिडोर बन गया। अद्भुत नजारा है, और एक लग रहा है कि प्रयागराज पर्यटन की दृष्टि से मानचित्र में आ गया है, और यहाँ की इकोनॉमी बढ़, मतलब आपका लगा था पर्यटन से भी लोग अब रुपया कमाइए हैं। हाँ, बहुत कमाएंगे, कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहे हैं। आपने देखा प्रयागराज के अभी कुंभ में एक निषाद परिवार है जिन्होंने नाव के चलाने में कीर्तमान ऑफिस किया, कीर्तमान बनाया। उन्होंने 130 करोड़ रुपया कमाया केवल नाव। ये कीर्तमान है। इस तरह बहुत से लोगों ने कमाया। यहाँ प्रयागराज के होटलों में जगह नहीं थी। प्रयागराज के एक होटल जहाँ लोग ठहरने के लिए परेशान रहते थे, मिलता नहीं था बुकिंग। वहां उनके बाद लोग आए, बुकिंग लोगों की होती रही थी। पर्यटन की दृष्टि से प्रयागराज बहुत आगे। चले, बहुत अच्छी आप जानकारी दी, बताया प्रयागराज के बारे में। युवा आगे भी तरक्की करें और आगे जो है जाएं, प्रयागराज का भी आगे बढ़ाएं और अपना लोगों का भी नाम आगे होए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। जय श्री राम। नमस्कार। तो जिस तरह से नटवरलाल भारती बताई है कि लोगन अब विकास की ओर आगे बढ़ चुके हैं और विकास में रफ्तार अब पकड़ रहे हैं, तो लगातार इस तरह की चीज देखने को मिल रही है। और आगे अब उद्योग के लिए भूमि भी मिल रही है, शहर पश्चिमी हो, नैनी हो, हाफा मऊ हो, हर जगह मिल रही है। तो आप भी उद्योग लगाओ और लोगों का रोजगार दो। नमस्कार।